हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम बात करेंगे घन और घनमूल की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर घन और घनमूल क्या होता है, उसको कैसे हम निकालते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग और आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है ना, और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हम लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, यानी कि 3D आकृतियां होती हैं। और इन आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है और आयतन हम इसका निकालते हैं जो कि घन सेंटीमीटर में निकालते हैं। जैसे हम 2D जो आकृतियां द्विविमीय आकृतियां उसको हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसे ही इनका हम आयतन निकालते हैं, उसको वर्ग सेंटीमीटर में निकालते हैं, इसको हम घन सेंटीमीटर में निकालते हैं, या जो भी यूनिट होती है उसके आगे हम घन लगा देते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है क्योंकि 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 2 ही सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 गुना 2 तो 4 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अगर हम इसकी ऊंचाई भी बना दें, इस 2D आकृति की द्विविमीय आकृति की हम इसकी ऊंचाई भी बना दें, तो पहले हमने एक वर्ग लिया था इस तरीके से। देखो बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। आपने एक वर्ग ले लिया, इस तरीके से बनाओ पहले, और आप में से बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। फिर एक और वर्ग बना लो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और अब इनको, इन कॉर्नर्स को आप मिला दो, तो इससे क्या लगेगा, ये एक घन बन गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं घन, और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। अब आप समझे। तो अब एक घन की जो मान लीजिए लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम उसका आयतन जब निकालेंगे तो हम लंबाई चौड़ाई गुना करने के साथ साथ उसकी ऊंचाई को भी गुना कर देंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 2 गुना 2 4 गुना 2 8, तो 8 घन सेंटीमीटर। उसको हम 3 से दिखाते हैं, उसकी घात 3 से दिखाते हैं। अब आपको समझ में आया कि आयतन कैसे निकालते हैं घन का, इस तरीके से। आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा भी करेंगे, ठीक है। और देखो अभी जो ऊपर हमने किया ना, उसमें एक मजेदार बात ये थी कि त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृतियों की जैसे ही होता, जो उसका प्रत्येक फलक है, यानी फलक का मतलब सामने का हिस्सा, वो द्विविमीय आकृति के जैसा ही होता है। तो चलिए पहले अब हम इसको, ये जो टेबल है इसको पूरा कर लेते हैं। जैसे घन की भुजा की माप 1 इकाई दे रखी, यानी जो घन की तीनों चीजें हैं, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों ही 1 इकाई है। इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर घन की भुजा का माप 1 इकाई दे रखा है तो घन का आयतन कितना होगा, वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 घन इकाई, क्योंकि जब हम आयतन निकालते हैं तो उस इकाई के साथ हम घन लगा देते हैं। तो घन का आयतन कितना बना, 1 घन इकाई। घन संख्या कितनी हुई, 1। इसका घातांकीय रूप कितना हुआ, 1 को जब हम 3 बार गुना कर रहे हैं तो 1 की घात 3, और विस्तारित रूप यानी 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। फिर अगर 2 इकाई हो घन की भुजा की माप, तो घन का आयतन क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो आ जाएगा 8 घन इकाई। घन इकाई का मतलब बार बार बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर वो लिखते हैं, इकाई का मतलब हो। तो घन संख्या कितनी हो गई, 8। इसका घातांकीय रूप कितना हो गया, अगर घात के रूप में हम इसको दिखाएं, जो कि हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, तो 2 को जब 3 बार गुणा किया तो 2 की घात 3,
विस्तारित रूप 2 गुना 2 गुना 2। फिर 3 इकाई होगा तो 3 गुना 3 गुना 3, इसका आयतन आ जाएगा 27 घन इकाई। तो घन संख्या कितनी होगी? 27। और घन घातांकीय रूप 3 की घात 3, क्योंकि 3 को 3 बार गुना कर रहे हैं। विस्तारित रूप 3 को 3 बार ऐसे लिख के दिखा दो। 3 गुना 3 9 गुना 3 27। फिर 4 इकाई होगा तो आयतन होगा 64, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64, 64 घन इकाई। घन संख्या 64, घातांकीय रूप 4 की घात 3, और विस्तारित रूप क्या होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4। 5 इकाई होगा तो आयतन कितना होगा? 5 गुना 5 25 गुना 5 125, 125 घन इकाई। संख्या 125, घातांकीय रूप 5 की घात 3, और विस्तारित रूप 5 गुना 5 गुना 5। है ना आसान? 6 इकाई होगा तो 6 6 36, और 36 को 6 से गुना करके जल्दी से देखो और बताओ कितना आया। कर लिया? 216, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई? घन संख्या 216, और इसका घातांकीय रूप हो गया 6 की घात 3, और विस्तारित रूप 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, तो आपने चलो मेरे कहने से कुछ करके तो देखा। अब 7 इकाई हो तो भाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही फार्मूला याद रखना आयतन का। 7 गुना 7 गुना 7 कितना बना? 7 7 49 को 7 से किया। अब तो आपको पकड़ में आ गया, यही लिखना है। 343 घन इकाई। ठीक है, संख्या हो गई 343, उसका घातांक के रूप 7 की घात 3, क्योंकि 7 को हम 3 बार गुना कर रहे हैं, है ना। तो और विस्तारित रूप 7 गुना 7 गुना 7। फिर 8 इकाई हो तो 8 गुना 8 गुना 8, वो हो गया 512, क्योंकि 8 8 64 को 8 से किया 512 घन इकाई आएगा। संख्या हो गई घन संख्या 512, और उसका घातांक के रूप 8 की घात 3, विस्तारित रूप 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, फिर 9 इकाई के हिसाब से 729, और संख्या भी हो गई 729। बाकी आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। 10 इकाई हो तो 1000 घन इकाई, और इस तरीके से हमें इसको करना है। तो जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। आपने ये लिखना है, प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमें नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात करने, जो कि बहुत आसान है। आपको अपनी कॉपी में करके जरूर देखना है। 11 गुना 11 की घात 3 का मतलब क्या होता है? तो आपने ऐसे किया होगा जरूर, 11 गुना 11 गुना 11, जो कि आएगा 1331। कितना आएगा? 1331। 12 को 3 बार गुना करोगे तो आएगा 1728। करके जरूर देखना है भाई। फिर 13 को करोगे, 13 को 3 बार गुना करना है तो आपका उत्तर आएगा 2197, यानी 2197। 14 को 3 बार गुना किया तो उत्तर आएगा 2744। 15 को किया तो 15 गुना 15 गुना 15 कितना आएगा? वो आएगा 3375। ठीक है, फिर 16 को करके देखोगे कैसे? 16 गुणा 16 गुणा 16 करके देखना, तो आपका उत्तर आएगा 4096। फिर 17 को करोगे तो 4913 आएगा, और 18 को करोगे तो 5832 आएगा। तो इस तरह से आपको इसको पूरा करना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन जरूर करके दिखानी है अपनी सारी मैम को। और फिर इसके बाद है नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाएं, जो कि बहुत आसान है। मेरे साथ आप इसको बहुत आराम से बना सकते हो। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होनी चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं तो यहाँ पर अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन आप बराबर बराबर बनाइएगा। ठीक है, देखो यहाँ लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक तो ये वर्ग बन जाएगा, 2 वर्ग बनाने, और एक वर्ग बनाना ऐसा। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो ये लगभग घन बन गया है। लेकिन आप ध्यान से स्केल की सहायता से उसको बनाइएगा। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ, तो इस चैनल और वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।